छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज घटना घटी है, जिसे कि कनकलीपारा इलाके में रविवार दोपहर रोड रेज की घटना में नाबालिग किशोरी ने सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी सुदामा लादेर के रूप में हुई। मृतक की गलती इतनी थी कि वह हॉर्न देने के बावजूद रास्ते से नहीं हटा। इस बात से नाबालिग को गुस्सा आ गया और उसने उसे मार डाला। वहीं इस हत्याकांड मामले को लेकर आजाद चौक थाने का बड़ी संख्या में परिजन और मोहल्लेवासी ने घेराव कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और युवती जिस मकान में रह रही थी उस मकान मालिक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी तत्व को रखकर शरण क्यों दिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। ये पूरा मामला आजाद थाना क्षेत्र अंतर्गत है। बता दें कि कल दोपहर एक नाबालिग लड़की ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी थी। नाबालिग को इतना गुस्सा आया कि इसने अपने पास रखे बटनदार चाकू से साइकिल वाले सुदामा का गला रेत दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुदामा सुन बोल नहीं सकता था, इसलिए नाबालिग ने स्कूटर का हॉर्न नहीं सुन पाया। यही उसकी मौत की वजह बनी। कुछ ही देर बाद नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायपुर से महेश साहू की रिपोर्ट। हम प्रशासन से मांग करते कि तत्काल मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि उनकी जांच हुई बिगड़। आपने ऐसे अपराधी तत्व को शरण क्यों दिए? आपने शरण दिया है तो उनकी जांच नहीं हो सकता है क्या? मकान मालिक आज कल से आज तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। देखिए, इस प्रकार की जो घटना घटी है जिससे पूरे मोहल्ले वासी काफ़ी नाराज़ हैं। दिन दहाड़े ऐसे घटना घट जाती है और उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरे मोहल्ले वाले इसलिए परेशान हैं और इसीलिए नाराज़ हैं कि जिस मकान मालिक के खिलाफ़ या उसके नाम पे कई बार उससे बोला गया कि भाई आपने ऐसे लोगों को क्यों रखा। उस युवती का रिकॉर्ड पहले से ही ख़राब था, जो असामाजिक लोगों के साथ में रहती थी, घूमती फिरती थी, लड़कों को पनाह देती थी, उन्हें गांजा देती थी, उन्हें शराब का सेवन कराती थी और उनके साथ में ये घूमना फिरना भी करती थी। तो ऐसे लड़की की जब शिकायत मकान मालिक को होती है तो कायदे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मकान मालिक को उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे असामाजिक गतिविधि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में पनाह देने की बहुत बड़ा जुल्म होता है। उसके बोलने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि किराया क्या आप हमें देते हैं? अगर मतलब किराए के नाम पे और पैसे के नाम पे अगर आदमी चाहे तो क्या किसी भी क्राइम करने वाले को अपने घर में मोहल्ले में रख सकता है क्या? आज देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई है। देखा जाए तो ये जो घटना आजकल हो रही है ये आम हो गई है। अब लोगों को ना पुलिस का डर है, न किसी प्रकार का भय है, न खौफ है। जांच के दौरान में उसके घर में 2 कारतूस भी पाए गए हैं, ऐसा सुनने में आया है, और उसके पास में चाकू और कुछ पैसे भी हजारों के रुपए में है ना, नशीली गोलियां उनके घर में पाई गई हैं। तो ये सब के पीछे में लेके आप लोग किस प्रकार का कार्रवाई करना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसी को किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है। अगर लोग क्राइम भी करते हैं और आपराधिक कार्य भी करते हैं तो उनका सीधा से कहने का ये होता है, तरीका होता है कि हम पैसा देंगे और छूट जाएंगे। इस प्रकार के कार्य आप देखेंगे तो हर जगह अब काम हो रहे हैं, जिससे लोग और यहाँ के नागरिक सब बहुत परेशान हैं। सर, कल एक मर्डर हुई थी, उसको लेकर क्या कहें सर, बताइए क्या कुछ मामला है? ये कल दोपहर 1 बजे की लगभग घटना है। हमारे थाना क्षेत्र के शाफी चौक के पास की घटना है। अब चारी बालिका जो है स्कूटी से अपने घर को जा रही थी, पीछे में उसकी माँ बैठी हुई थी कि रास्ते में एक साइकिल पे मृतक जो है खड़ा हुआ था। ये पीछे से हॉर्न वगैरह दी, जो क्योंकि मृतक जो है गूंगा बहरा था इसलिए उसको सुनाई वगैरह नहीं दिया, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देन उसकी साइकिल से जाके उनकी गाड़ी टकरा गई और गिर पड़ी, इसकी माँ गिर गई और वो मृतक भी गिर गया। और उसके बाद ये लड़की गुस्से में आकर के चाकू ले जा करके उसके गर्दन पे वार कर दी, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रास्ते में ले जाने के दौरान, हॉस्पिटल ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। धारा कौन कौन सी लगी सर? युवती की गिरफ्तारी हो गई? हाँ, लड़की की गिरफ्तारी हो गई है और अभी उसको बाल न्यायालय भेजा जाएगा। इसके अलावा इसमें धारा 302 के तहत इसमें अपराध कैद की गई है। सर, ये नाबालिग है? हाँ, नाबालिग। इसके भी पहले भी इनके अपराध दर्ज हुए हैं कई जगह, जानकारी मिली है? हाँ, एक प्रकरण का डीडी नगर थाने में दर्ज है, जिसमें 406 का IPC की धारा के तहत मामला दर्ज है, जिसमें ये सहानुभूति है। सर, परिजनों का कहना है कि उनके जहाँ रह रहे थे रूम रेंट वो संरक्षण दे रहे रहकर, उनके ऊपर क्या करवानी चाहिए? अभी घेराव हुए थे।
किसके परिजन कह रहे थे? मृतक के परिजन कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जहां रूम रेंट में रह रहे थे उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी हम लोग इसी पूरी कार्रवाई में विवेचना में काफ़ी समय हम लोगों को लग गया था। उसको हम लोग आज या कल जो है जैसा भी समय देख करके जहाँ इंदिरा रहती उसके मकान मालिक से चर्चा करेंगे और उनके द्वारा प्रॉपर हमको थाने में इनके रहने की सूचना, किराए में देने की सूचना दी गई थी कि नहीं दी गई थी, उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे। उसके बाद फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे।